अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का दिन आ ही गया। एक दिन रह गया पाकिस्तान और इंडिया का। मेरा ख्याल है इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन दुबई। पाकिस्तान टीम पहुंच चुकी है और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 कौन सी उतारेगा। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की प्रीव्यू करूंगा। पाकिस्तान को तो हमें पता है कि मतलब इतना कोई गुर्दा शुर्दा नहीं है इन लोगों का कि जनाब साहब ये कोई अच्छी प्लेइंग 11 उतार सके। इन्होंने इमाम उल हक को रिप्लेसमेंट अनाउंस किया है फ़खर जमान का, क्योंकि लास्ट जो प्लेइंग 11 थी उसमें फ़खर जमान था। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे यही होगा कि अगर आप मेरे से पूछो कि इसके अंदर चेंजेस क्या होंगी तो ये क्या करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर मेरी ओपिनियन पूछते क्या होना चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आपके ख्याल से क्या होना चाहिए था आप भी अपनी ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करना। तो अभी तो ये क्या करेंगे, ये सिंपल यहाँ फ़खर जमान की जगह इमाम को खिला देंगे और बाकी टीम ऐसी होगी। लेकिन मैं अपनी प्लेइंग 11 से पहले थोड़ा सा प्रीव्यू करता हूँ मैच को कि किस तरह से प्रीव्यू होगा। प्रीव्यू इन अ सेंस के मतलब वैसे तो इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग की और मतलब 35 के ऊपर उनके 5 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। शामी ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की, फाइफर लिया। लेकिन एक चीज़ आपको इस चीज़ से आइडिया हो गई होगी कि इंडिया के बॉलर्स एक्सपोज भी बढ़ गए, क्योंकि बांग्लादेश के जिस तरह से क्रिकेटर्स ने 35 पे 5 से लेके जिस तरह से मैच उठाया, पार्टनरशिप बिल्ड की, तो अगर जसप्रीत बुमराह होते तो क्या आपको लगता है ये मैच इतना आगे तक जाता जितना बांग्लादेश खींच के ले गया? कभी भी नहीं ऐसे होता। तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि इंडिया की बॉलिंग जो है ना वो थोड़ी सी वीक है और हमारी भी बैटिंग वीक है। मतलब जो उनकी चीज़ वीक है हमारी भी वही चीज़ वीक है। तो अब देखना ये है कि हमेशा ये होता था कि पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस हमारी मतलब हमारी बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग मुकाबला होता था। लेकिन ये इस बार उलट हिसाब होगा कि हमारी बैटिंग वर्सेस उनकी बॉलिंग होगा, क्योंकि ये दोनों ही वीकेस्ट लिंक है। जो इस चीज़ के ऊपर काबू पा जाएगा वो मैच जीत जाएगा। शुभमन गिल की मैं बात कर रहा था और उससे पहले मैंने पार्टनरशिप की बात की है कि नहीं की? हाँ, पार्टनरशिप की है कि मैंने इंडिया की बात की कि यार उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। लेकिन अब आप ये देखो कि द हाईएस्ट ओडीआई पार्टनरशिप की है बांग्लादेश की 6 विकेट के ऊपर 154 की। यही जसप्रीत बुमराह होते तो कभी भी इतनी लंबी पार्टनरशिप ना होती। और वही बॉलिंग की बात मैं कर रहा हूँ कि इंडिया की बॉलिंग कहीं ना कहीं वो फील आती है कि वो चीज़ नहीं है जिस तरह जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस। ऑब्वियस सी बात है वो लोग मिस करेंगे और हमें इनके इसी कमज़ोरी को जो है एक्सप्लॉइट करना है। तो वो कैसे करते हैं ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन अभी जो बिगेस्ट हर्डल है वो ये है कि जो इनका शुभमन गिल है वो फॉर्म में है, रोहित फॉर्म में है। फिर विराट कोहली भी आहिस्ता आहिस्ता देखो किस तरह से उस चीज़ को मैनेज करते हैं। लेकिन शुभमन गिल की विकेट आपके ख्याल से कौन लेगा? मुझे तो ऐसा फिलहाल पाकिस्तान की बॉलिंग देख के लग रहा है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स हमारे बिल्कुल भी फॉर्म नहीं है। हारिस को भी इतनी मार पड़ी है। फिर जनाब शाहीन तो वैसे विकेटलेस ले रहा है। नसीम शाह फॉर्म में आता है लेकिन वो भी इस तरह। लेकिन मेन मसला हमारा यही है कि अबरार को साथ देने वाला नहीं है। अब नाउ अबरार की जो मैं बात कर रहा हूँ इसको मैं कनेक्ट करता हूँ प्लेइंग 11 से, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, वो मैं आपको अपनी बताता हूँ कि मतलब मैं क्या करूँगा अपनी ओपिनियन। इब्रार की बात से मैं ये करता कि मैं फ़खर की मान की जगह इमामुल हक रिप्लेसमेंट ना लेता। फ़खर जमान की इंजरी हुई, इसको पूरी कौम मोर बोल के कि भाई स्पिनर चाहिए, स्पिनर चाहिए। जो हमारा इब्रार है वो अकेला बॉलिंग करा रहा है, उसको एक साथी चाहिए। जैसे अभी पीछे माजी में चले जाओ, 10 साल 10-15 साल पीछे चले जाओ, उसमें भी शाहिद अफरीदी अगर एक एंड पे बॉलिंग कराता था दूसरे एंड पे सईद अजमल होता था। तो मतलब एक एंड भी अगर आपने कमजोरी का दे दिया जिसके अंदर आप पार्ट टाइमर, जैसे हमारे पास अभी करंटली खुशदिल शाह या सलमान अली आ गए, ये पार्ट टाइमर्स हैं, कोई स्पेशलिस्ट बॉलर्स नहीं है, विकेट टेकिंग बॉलर्स नहीं है। तो इब्रार के साथ आपको विकेट टेकिंग बॉलर चाहिए था, तो मैं सुफियान मुकीम को रिप्लेस करता। और सुफियान मुकीम को रिप्लेस करता, अब आप मुझसे पूछते कि तो भाई अगर सुफियान मुकीम को रिप्लेस करता तो प्लेइंग 11 किस तरह बनाता? उसमें फिर ये हो सकता था कि आप उस्मान खान को खिलाते। दुबई के अंदर मैच है इंडिया के साथ। उस्मान खान वॉज प्रीवियसली यूएई रिप्रेजेंटिंग फॉर यूएई। जब उसको मौका मिला पाकिस्तान के खेलने के लिए तो उसने अपने मौके को अवेल किया, पाकिस्तान की नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान की
खेलने को प्रेफर किया। लेकिन बात ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि यूएई का एक्सपीरियंस, उस पिच की कंडीशंस, जितनी भी हमारी प्लेइंग 11 है उसके अंदर अगर सबसे हाईएस्ट एक्सपीरियंस है उस कंडीशंस के अंदर खेलने का, तो वो माजी के अंदर उस्मान खान को है। तो मेरी यही प्रेफरेंस होती कि मैं यही करता कि उस्मान खान को किसी ना किसी तरीके से प्लेइंग 11 में एडजस्ट करता, फ़खर के साथ, फ़खर की बजाय उसको ओपन करवाता। तो वो, और उसका जो थीम ऑफ प्ले है वो भी स्टाइल फ़खर की तरह है। वो मतलब कोई टेक्निकल सॉलिड प्लेयर नहीं है कि जिसका फ्रंट फुट अच्छा है, बैक फुट अच्छा है, पीछे आगे। पावर प्ले के अंदर आपको जिस तरह से हिटिंग की एबिलिटी चाहिए, तो उस्मान खान के अगर वो 10 ओवर के अंदर वो अच्छी खासी फड़कास लगा देता, तो वो फिर गेम साइड पे कर सकता था। तो मेरे हिसाब से तो यही था। और फिर सुफियान मुकीम को किसी ना किसी तरीके से मैं प्लेइंग 11 में खिलाता, क्योंकि मैंने फ़खर का रिप्लेसमेंट सुफियान मुकीम के लिया था। उस्मान तो ऑलरेडी स्क्वाड का हिस्सा है, तो सुफियान मुकीम को भी मैं साथ किसी तरीके से प्लेइंग 11 का हिस्सा करता। चाहे एक पेसर मुझे ड्रॉप करना पड़ता, मैं कर देता, लेकिन सुफियान मुकीम को मैं लाजमी इंडिया के ख़िलाफ़ खिलाता। तो पाकिस्तान का मेरे हिसाब से तो ये है, क्योंकि अब आप ये देखो ना, इसके अंदर भी 28 साल हमें लगे अपने होम के अंदर एक आईसीसी इवेंट होस्ट करने को, और उसके ऊपर भी अगर हम अपनी कंडीशंस को कैपिटलाइज ना कर पाएँ और अपोजिशन को मतलब यूटिलाइज ना कर पाते, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। ये अलग बात है कि दुबई के अंदर मैचेस हैं, अब दुबई के अंदर अगर होम कंडीशंस किसी की हैं तो वो उस्मान खान की हैं। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या चेंजेस होंगी प्लेइंग 11 के अंदर पाकिस्तान टीम की? मैंने तो आपको बता दिया है, ये फ़खर की जगह इमाम करेंगे, इनके अंदर इतने गुर्दे नहीं है कि ये बोल्ड चेंजेस कर सकें, और जो पाकिस्तान को फ़ायदा हो वो कोई चेंजेस कर सकें। और सुफियान मुकीम को लेके आते इन्होंने वही डमी से चेंजेस किए। हालांकि इमामुल हक के ऊपर मैंने कम्प्लीटली एक सेपरेट वीडियो भी बनाई जिसके अंदर फ़खर की गलतियां थोड़ी सी हाईलाइट की, और इमामुल हक जो उसका रिप्लेसमेंट लिया है वो भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। लेकिन ये है कि अब उन्होंने लिया है, इन्होंने यही खिलाना है। लेकिन मैंने तो अपनी चेंजेस आप लोगों को बता दी है कि सुफियान मुकीम को किसी ना किसी तरीके से मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाता। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपके हिसाब से क्या पाकिस्तान प्लेइंग 11 खिलाएगा इंडिया के खिलाफ। तो तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।